हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक समय की बात है। गाजियाबाद में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो पति पत्नी अपनी दो बेटियों के साथ रहते थे। उनकी बड़ी बेटी का नाम बबीता और छोटी बेटी का नाम जया था। बड़ी बेटी बहुत आलसी और बदतमीज भी थी, लेकिन छोटी बेटी बहुत मेहनती और समझदार थी। बबीता को उसके माता पिता कुछ भी दे देते तब भी वो ना खुश रहती, लेकिन छोटी बेटी जया को अगर थोड़ा भी मिलता तो वो उसमें खुश हो जाती। बड़ी बेटी की बदतमीजी और नासमझी की वजह से उसके माता पिता भी उससे नाखुश रहते थे। एक बार की बात है, उसके पिताजी को काम धंधे में बहुत घाटा लग गया तो बबीता अपने पिता को तंज कसने लगती है। लेकिन जया ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अपने पिता को समझाने लगी, पिताजी आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? काम धंधे में ऐसा होता रहता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए, हम लोग मिलकर काम करेंगे। तब पिताजी कहते हैं, बेटा तुम कैसे मेरी मदद करोगी? जो काम मैं करता हूँ वो काम तुमसे ना हो पाएगा। तब जया कहती है, मैं जानती हूँ वो काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम तो कर सकती हूँ ना पिताजी। ये बातें सुन जया के पिताजी को क्रोध आ जाता है और वो तेज आवाज में कहते हैं, नहीं तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी। ये सुन जया ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं दूसरों के घरों में काम करने नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं फल और सब्जियां बेचकर तो पैसे कमा सकती हूँ ना। मैं एक छोटा सा दुकान करूंगी और आपका हाथ बटाऊंगी। पिताजी क्या आप मुझे थोड़े पैसे देंगे ताकि मैं कुछ फल और सब्जियां जाकर खरीद सकूं? इतने ही में वहां बबीता पहुंचती है और कहती है, पिताजी तुम्हें कोई पैसे नहीं देंगे क्योंकि वो मुझे पैसे देंगे। मुझे उन पैसों से कपड़े और कुछ गहने खरीदने हैं। लेकिन उन्होंने बबीता को डांटते हुए कहा, मैं इतना परेशान हूँ और तुम्हें कपड़े और गहने की पड़े हैं? कुछ सीखो जया से, जो इतनी समझदार है कि अपने पिताजी को मदद करने के लिए फल और सब्जी बेचने के लिए तैयार है। और एक तुम हो, बेटी होने के नाते तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें तो मेरी परेशानी से कोई लेना देना ही नहीं है। जया तुमसे छोटी है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा समझदार है और होशियार भी है। ये कहकर पिताजी जया को पैसे दे देते हैं और वो पैसे लेकर जया बाजार जाती है और वहाँ जाकर फल सब्जियाँ खरीद कर लाती है और एक छोटा सा व्यापार शुरू करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हालात पहले से अच्छे हो गए। जया का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा था, जिस वजह से घर में किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी। बबीता और जया दोनों अब बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसके पिताजी ने बबीता की शादी करने की सोची। इसलिए एक अच्छा सा और अमीर लड़का देखकर बबीता की शादी कर दी। बबीता की शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसके माता पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। माता पिता के देहांत के बाद जया बहुत अकेली पड़ गई और बहुत दुखी रहने लगती है। लेकिन बबीता पर माता पिता के देहांत का कुछ खास असर नहीं हुआ। इतना सब होने के बाद भी उसकी नजर अपने माता पिता की दौलत पर थी, जिसको अब वो हड़पना चाहती थी। देखते देखते 2 साल गुजर गए। अब जया की भी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन बबीता ने उसकी शादी का ना सोचकर धोखे से अपने माता पिता की सारी दौलत हड़प ली और जया को रहने तक के लिए घर न दिया। जया फिर भी बबीता को अपनी बड़ी बहन समझकर कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने दुकान पर चली गई और वहीं रहना शुरू कर दिया। सारी दौलत हड़पने के बाद बबीता बहुत खुश हो जाती है। एक दिन बबीता जया की दुकान पर गई और कहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखूं और तुम्हारी शादी करवाऊं। तुम छोटी हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ये सुन जया ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बबीता जया से बहुत जलती थी, इसलिए वो जया के लिए एक गरीब घर का रिश्ता लेकर आई। जया ने सोचा कि वो मेरी बड़ी बहन है, मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में जया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद जया को पता चलता है कि जिस घर में वो रह रही है वो उसके पति का घर नहीं है, बल्कि एक किराए का घर है।
और ना ही उसका पति कोई काम करता है जिससे वो अपना घर बना सके। इतना जानने के बाद भी जया ने हिम्मत नहीं हारी। जया ने अपने पति के साथ मिलकर फिर से अपना व्यापार शुरू किया। बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद व्यापार पहले की तरह अच्छा चलने लगा और धीरे धीरे उसने अपना एक घर भी खरीद लिया, जो कि बबीता के घर से बहुत बड़ा था। जया की जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर हो गई और अपने पति के साथ अपने घर में बहुत खुशहाली जिंदगी बिताने लगी। कुछ दिनों बाद बबीता को एक बेटा पैदा होता है, जिसे लेकर वो बहुत खुश रहने लगती है और साथ ही साथ अपनी छोटी बहन जया को परेशान करना शुरू कर देती है, क्योंकि जया के पास कोई संतान नहीं होती है। इसलिए बबीता जया को बहुत ताने मारती थी कि तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है। ये सुन जया के पति ने कहा, तुम्हारी बहन बहुत बुरी है, जिस पर जया कहती है, नहीं, बबीता मेरी बहन है और वो बहुत अच्छी है। एक दिन बबीता के पति ने बबीता की हरकतों से तंग आकर उसे अपने घर से निकाल दिया। उस दिन बबीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोते रोते जया के घर पहुंची और जया से बोली, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, क्या तुम मुझे अपने घर में रहने दोगी? अपनी बड़ी बहन को शर्मिंदा और रोता हुआ देख जया ने बबीता को गले से लगाया और कहा, ये भी तो आपका ही घर है। जया का बड़प्पन देख बबीता और फूट फूट कर रोने लगी और जया से माफी मांगी। जया का दिल बहुत बड़ा था, इसलिए वो बबीता को माफ कर देती है। फिर दोनों बहनें साथ में खुशी खुशी रहने लगती है। अब जाकर बबीता को समझ आया कि दुनिया में हर चीज पैसा ही नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच हमेशा इंसान को ले डूबता है। मेहनत से हम जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसे लगी।